एक्सरसाइज 2.1 में अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है आपको कि क्या बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपके कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, कौन से पॉलिनोमियल होंगे वो क्लियर है, जो एक्स की टर्म में होंगे। क्लियर, तो फर्स्ट वाला 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, ठीक है। सेकेंड पार्ट y² प्लस √2 तो ये भी पॉलिनोमियल है। देखो कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे आपके, जब आपका जो वेरिएबल है या तो वो अपॉन में आ जाए, ठीक है, वेरिएबल अपॉन में आ जाए या वेरिएबल रूट्स में आ जाए, वो पॉलिनोमियल आपके, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। क्लियर, जैसे थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट में क्या है आपका 3√t प्लस t√2 तो यहाँ पे आपका एक क्या हो गया, जो वेरिएबल है वो रूट में आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो। आ गया समझ में बेटा रीजन? नो, बिकॉज वेरिएबल इज इन रूट्स, वेरिएबल इज इन रूट्स, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा आपका y प्लस 2/y, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, नो। क्यों? क्योंकि 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा? नाउ फिफ्थ पार्ट में, अब इसमें हमें क्या बोला था, वेरिएबल आपको एक ही देखना था। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? 3 वेरिएबल, तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हो गया, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बताना है, तो नो, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्लियर? याद रहेगा बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर, x² का कोफिशिएंट लिखना है आपको, तो 2 प्लस x² प्लस x है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, x² वाली टर्म देखनी है। x² वाली टर्म कौन सी है, ये, ठीक है। इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ है, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। आया समझ में? अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस भी हम कोफिशिएंट में रखते। क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या होगा, 2 माइनस x² प्लस x³ है, तो अब x² का कोफिशिएंट देखना है हमें, तो -1। थर्ड पार्ट में π/2 x² प्लस x, तो x² का कोफिशिएंट, तो ये पूरा बेटा x² को छोड़ के जो भी वहां पे चीज है वो उसका कोफिशिएंट माना जाएगा, तो क्या बन गया π/2। फोर्थ पार्ट में, अब फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखो क्या है, √2x -1। अब यहाँ पे क्या है, आपका x² है ही नहीं, अगर x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई टर्म मिसिंग है और उसी का कोफिशिएंट आपको पूछा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो और डिग्री हमें 35 बोली है। क्लियर? यानी एक टर्म में उसमें 35 पावर होनी चाहिए, तो हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, 5x 35 प्लस 30, कोई भी, ठीक है। बस आपको एक ध्यान रखना है, एक टर्म हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिग्री आपकी 35 आ जाए। बाकी आप उसमें 30x भी लिख सकते हो, 30x की कोई भी पावर लिख सकते हो, पावर आपकी 35 से कम होनी चाहिए। और बाइनोमियल का मतलब क्या था, 2 टर्म होनी चाहिए। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल बन गया आपका, ठीक है। और क्या बोला है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो x की पावर 100 कर दी, यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख दो, कुछ भी, ठीक है। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए, तो एक ही टर्म, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन 4 बेटा, अब इसमें हमें डिग्री बतानी है, तो फटाफट डिग्री बताते जाओ। फर्स्ट पार्ट में 3, सेकंड पार्ट में
थर्ड पार्ट में 0 नहीं है तो क्यों 0 बेटा? थर्ड पार्ट में 5t माइनस √7 है ना, तो अगर पावर नहीं है उसमें तो 1 मानी जाएगी ना। 5t माइनस √7 है तो t की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होती है वहां पे। अगर वेरिएबल ही मिसिंग है तो 0 है डिग्री। अब जैसे फोर्थ पार्ट में देखो, ये थर्ड पार्ट था आपका, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको? 3, यानी वहां पे सिर्फ आपका नंबर है तो उसमें डिग्री 0 होगी आपकी। क्लियर? फोर्थ पार्ट में डिग्री 0 है आपकी। आया समझ में कब डिग्री 1 है और कब 0 है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2 टर्म्स है, x² प्लस x है, तो 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट क्यूबिक। कितनी टर्म है? 2 अच्छा सॉरी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आपको ये डिग्री के बेसिस पे करनी है। तो पहले पे 2 डिग्री थी तो क्वाड्रेटिक, सेकंड में डिग्री कितनी है? 3 है तो क्यूबिक। थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक 2 डिग्री है, ठीक है भाई, स्क्वायर है मैक्सिमम तो क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट में लीनियर। फिफ्थ पार्ट में अगेन लीनियर, 3t है लीनियर, ठीक है, डिग्री 1 है वहां पे। सिक्स पार्ट में क्वाड्रेटिक। सेवंथ में क्या होगी? क्यूबिक। और सेवंथ आपका लास्ट। क्लियर हो गया बेटा? डिग्री के बेसिस पे कैसे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में अलग अलग कर सकते हैं।